बुद्धा शेप पेयर्स। दोस्तों ये नाशपाती कोई आम नाशपाती नहीं है जो हमारे बाजार में मिल जाती है ना, ये ऐसी बिल्कुल नहीं है। हम लोगों के हिसाब से तो बाजार में एक ही तरह की नाशपाती मिलती है जिसका दाम मामूली होता है, लेकिन इस खास किस्म के नाशपाती का दाम सुनकर आप चौंक जाएंगे। बुद्धा शेप्ड नाशपाती का दाम 680 रुपए, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि ये नाशपाती बुद्धा के आकार में होती है। जब पेड़ पर फल लगना शुरू होता है तब इसे एक तरह के सांचे का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें बुद्धा का स्ट्रक्चर बना होता है और उसे सांचे में ढालकर ये फल बुद्धा की शेप में आ जाता है। व्हाइट ज्वेल स्ट्रॉबेरी। दोस्तों लाल स्ट्रॉबेरी के बारे में तो हम बात करते ही रहते हैं, सफेद स्ट्रॉबेरी की बहुत ही कम बात होती है। ये स्ट्रॉबेरी जापान में उगाई जाती है और इस स्ट्रॉबेरी का रंग बाहर से सफेद और हल्का पिंकिश सा होता है, जबकि अंदर से ये स्ट्रॉबेरी पूरी तरह से सफेद होता है। इनके सफेद होने की वजह से इनके टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि ये लाल स्ट्रॉबेरी से ज्यादा मीठी होती हैं। इनका टेस्ट शुरुआत से ऐसा लगता है जैसे कि पाइनएप्पल खाया हो, लेकिन बाद में उनका टेस्ट किसी कैंडी की तरह लगता है। और अगर बात करें इस स्ट्रॉबेरी के प्राइस की, तो एक स्ट्रॉबेरी करीब 750 रुपए की मिलती है। डेकोपोन सिट्रस। अगर आप संतरे खाने के शौकीन हैं तो आप जापान के डेकोपोन सिट्रस को खाकर देखिए। ये दुनिया का सबसे स्वादिष्ट संतरा है, लेकिन हाँ, एक संतरा आपको काफी महंगा पड़ेगा। ये देखने में नॉर्मल संतरे से थोड़े बड़े होते हैं और इनके 6 संतरे आपको $80 यानी कि करीब 6000 रुपए के पड़ेंगे। और इसको खाने के लिए आपको जापान जाना पड़ेगा, क्योंकि ये खास संतरा सिर्फ जापान में मिलता है। इसे कहीं से एक्सपोर्ट नहीं किया जाता। इस संतरे की खासियत यह है कि ये संतरे ऊपर से थोड़े से उभरे हुए होते हैं। स्क्वायर वाटरमेलन। दोस्तों वैसे भी सभी तरबूज अंडे के आकार के होते हैं जो हमारे बाजार में मिलते हैं, बाकी कुछ ज्यादा अलग नहीं होते। लेकिन क्या आपने सोचा है कि तरबूज चौकोर भी हो सकता है? ये स्क्वायर तरबूज जापान की बेहतरीन तकनीक से तैयार किया गया है। तरबूज है ये, जी हाँ, बिल्कुल चौकोर होता है ये, और ये केवल जापान में पाया जाता है। ये तरबूज ज्यादातर डेकोरेशन के काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये खाने में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट नहीं होता। इसलिए इस चौकोर तरबूज को बनाने के लिए वहाँ के लोगों को इस तरह के एक फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं। इस चौकोर तरबूज को बनाने के लिए वहाँ के लोग एक तरह के फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं। जब तरबूज छोटा ही होता है उसी समय फ्रेम को तरबूज के ऊपर लगा दिया जाता है, जिससे तरबूज चौकोर शेप ले लेता है। और इस एक तरबूज की कीमत 74,000 रुपए तक हो सकती है। पाइनएप्पल फ्रॉम द लॉस्ट गार्डन्स ऑफ हेलिगन। दोस्तों यूरोप में पाइनएप्पल बड़ी मुश्किल से मिलता है, लेकिन हेलिगन गार्डन एक ऐसी जगह है जहां पर पाइनएप्पल पाए जाते हैं, और वो भी बिल्कुल स्पेशल तरीके से, क्योंकि इन पाइनएप्पल को बनाने में लगभग 2 सालों का समय लगता है। और इनको पकाने के लिए घोड़े की खाद और भूसे का इस्तेमाल किया जाता है, और इनको ग्रीन हाउस में उगाया जाता है। ये पाइनएप्पल केवल थोड़े से ही तैयार किए जाते हैं, क्योंकि इनको एक अलग वातावरण की जरूरत होती है, जिसके लिए बहुत ज्यादा खर्चा होता है। ये पाइनएप्पल बिल्कुल पीले रंग का होता है और एक पाइनएप्पल की कीमत करीब 1 लाख रुपए तक होती है। टाइयो नो टैमगो मैंगोज। दोस्तों जापान के टाइयो नो टैमगो मैंगोज एक अलग प्रकार का नाम है, जिसे एग ऑफ द सन भी कहा जाता है। ये काफी अलग तरह का होता है, आधा लाल और आधा पीला, और स्वाद भी नॉर्मल आमों से बिल्कुल अलग होता है। इस खास किस्म के आम में मिठास के साथ साथ अनानास और नारियल का हल्का सा स्वाद भी आता है। जापान में सबसे पहले उगाए गए इस खास आम को बड़े स्तर पर बेचा जाता है, जिससे कि दाम आसमान छूने लगते हैं, और इसको खरीदने के लिए अच्छे से अच्छे लोगों के पसीने छूट जाते हैं। और अगर बात करें 2017 की, तो यहाँ आम के एक जोड़ी की बोली लगाई गई जो करीब 2.5 लाख रुपए थी। ये आम जापान में गर्मी और सर्दी के बीच के मौसम में तैयार किए जाते हैं। इसके हर एक आम का वजन लगभग 350 ग्राम तक होता है। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि जब 700 ग्राम आम की कीमत 2.5 लाख रुपए थी, तो 1 किलो आम तो 3 लाख रुपए से भी ज्यादा का हो जाएगा। सेकाई इची एप्पल। दोस्तों आपको ये बात थोड़ी सी चौंकाने वाली लगेगी कि एक सेकाई इची एप्पल की कीमत करीब 1500 रुपए है। ये सेब इतना महंगा इसलिए होता है क्योंकि इसके पेड़ को खास देखभाल की जरूरत होती है। सेकाई इची एप्पल दुनिया का सबसे स्वादिष्ट सेब है, और इसका एक सेब करीब 900 ग्राम का होता है। ये सेब को भी जापान में ही उगाया जाता है। इस सेब की खास बात यह है कि ये हैंड पॉलिनेटेड होते हैं, साथ ही इनको शहद में डुबाया जाता है और हैंड स्टेमेंट किया जाता है। ये सेब काफी मीठा होता है और साथ ही दुनिया का बेस्ट क्वालिटी का सेब कहा जाता है। रूबी रोमन ग्रेप्स।
रूबी रोमन अंगूर भी जापान में उगाया जाता है और ये दुनिया का सबसे महंगा अंगूर है, क्योंकि इस अंगूर के गुच्छे में सभी अंगूर एक ही आकार के मिलेंगे, पिंग पोंग बॉल के जैसे। इसके अलावा ये खास किस्म का अंगूर एक ही सीजन में तैयार किया जाता है। काले रंग के इस अंगूर को टेबल ग्रेप्स भी कहा जाता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि 2019 में इन खास गुच्छे की नीलामी के दौरान 8 लाख रुपए में से बेचा गया। एक रूबी रोमन का वजन 20 ग्राम होता है। जापान के लोग इस ग्रेप्स को एक दूसरे को तोहफा देने के लिए इस्तेमाल करते हैं और अगर आप भी इन खास तरह के अंगूरों को खाना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं। डेनसोक वाटरमेलन। डेनसोक तरबूज जापान में उगाया जाता है और ये तरबूज इतना बड़ा होता है कि एक तरबूज करीब 10 किलो तक का होता है। ये कोई आम तरबूज नहीं है जो हमारे बाजार में मिलता है। ये जापान की टेक्निक से उगाया गया एक अलग तरह का तरबूज है जो बहुत ही स्वादिष्ट है और पानी से भरपूर होता है। ये तरबूज कई दिनों तक खराब नहीं होता। इस तरबूज की कीमत करीब 4 लाख रुपए है और अगर आपको ये तरबूज खाना है तो आप इसे सिर्फ जापान में जाकर ही खा सकते हैं। यूबरी मस्कमेलन। क्या आपने कभी सोचा है कि खरबूजे की कीमत भी लाखों में हो सकती है? हाँ, ये सच है, क्योंकि यूबरी मस्कमेलन जो कि जापान में उगाया जाता है, ये दुनिया का सबसे महंगा फल है। दुनिया का सबसे महंगा खरबूज है। ये खरबूज देखने में तो आम खरबूजे के जैसा ही है, पर खाने में एकदम लजीज है और बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। जापानी इसको बाहर कम ही एक्सपोर्ट करते हैं। इस एक खरबूजे की कीमत करीब 8 लाख रुपए है। ब्लैक डायमंड एप्पल। दोस्तों, आपने आज तक लाल या फिर हरे सेब के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको दिखाते हैं ब्लैक एप्पल। ब्लैक एप्पल को ब्लैक डायमंड एप्पल भी कहा जाता है। कहने को तो ये ब्लैक है, पर इनका नाम ही ब्लैक है भाई, क्योंकि इनका असली रंग बैंगनी है जो कि तिब्बत के बागानों में पाया जाता है। जहाँ ये सेब पाए जाते हैं वहाँ के दिन और रात के तापमान में बहुत ज्यादा फर्क होता है। दिन के समय सेबों को काफी ज्यादा धूप मिलती है, जिसकी वजह से सेबों का लाल रंग काला या फिर बैंगनी हो जाता है। इन सेबों को किलो के भाव से नहीं बल्कि एक सेब के हिसाब से बेचा जाता है, जिस